अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसे कि हमें पता है कि लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज जामशोरों ने एमबीबीएस और बीडीएस के लिए एडमिशन अनाउंसमेंट कर दी है। आज की इस वीडियो की हम लोग बात करने वाले हैं एप्लीकेशन फॉर्म को मैन्युअली फिल करने का। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका बताया, आपने कितनी फ़ीस कैसे डिपॉजिट करनी है, कौन से टीसीएस सेंटर से आपने फ़ीस भिजवानी है, लास्ट डेट कब है, ये सारा कुछ मैंने आपके साथ प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया। इसमें स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमें फॉर्म फिल कराना जो है वो सिखा दे। आल्दो इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन दो तीन चीज़ें ऐसी हैं अगर आप उनमें मिस्टेक्स कर जाते हैं तो आपका फॉर्म जो है वो ज़ाया हो जाएगा, फिर आपको दूसरा फॉर्म जो है वो प्रिंट कराना पड़ेगा। ये हमारे पास क्या है, फॉर एडमिशन इन एमबीबीएस कोर्स सिंध प्रोविंस और एकेडमिक सेशन 2024 एंड 2025 का ये फॉर्म है। आप याद रखें कि आपको ये फॉर्म जो है ये मैन्युअली फिल करना पड़ेगा, ठीक है। वेबसाइट से डाउनलोड करना है, वीडियो आपके साथ शेयर्ड है कि आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपने इस फॉर्म को प्रिंट करना है, प्रिंट करने के बाद आपने मैन्युअली इसको फिल करना है। आपने ऑनलाइन अप्लाई भी करनी है और मैन्युअली ये फॉर्म जो है इसको भी आप लोगों ने फिल करके यूनिवर्सिटी को टीसीएस के थ्रू सबमिट कराना है। तो चलें देखते हैं कि हम इस फॉर्म को कैसे फिलअप कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास डिस्ट्रिक्ट है, तो आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं आपने उस डिस्ट्रिक्ट का नेम जो है वो यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे कि फॉर द कैंडिडेट ऑफ SMBBMC लियारी मेंशन द टाउन। अब जो लियारी से बिलोंग करते हैं, लाइक जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी के हैं, तो उन्होंने क्या करना है कि अपने टाउन, अपने कस्बा जो है उसका यहाँ पे नेम, जो भी आप जिस टाउन से हैं आपने वो यहाँ पे लिख देना है। बात आती है पिक्चर्स की, तो पिक्चर्स आप लोगों को 5 रिक्वायर्ड होंगी, ठीक है। आपको 5 पिक्चर्स रिक्वायर्ड होंगी। इसमें कोई ये नहीं कि ब्लू बैकग्राउंड हो या फिर रेड बैकग्राउंड हो, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स के फोटोग्राफ्स होते हैं वो ब्लू ही होते हैं। तो आपका ब्लू बैकग्राउंड का पिक्चर होना चाहिए और आपके पास 5 फोटोग्राफ्स होने चाहिए। 5 में से एक जो है वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। वो आपने गम के साथ पेस्ट कर देना है, ठीक है। ग्लू लेके या गम लेके उसको यहाँ पे पेस्ट करना है। बाकी जो 4 हैं, बाकी जो 4 पिक्चर्स होंगी वो आपने क्या करना है कि अटेस्ट करवा के उनके बैक साइड पे अपना नेम लिख देना है, ठीक है। आपका जो भी नेम है आपने क्लियर कट उसको लिख लेना है ताकि वो प्रोमिनेंट नज़र आए, पढ़ा जा सके। अटेस्ट करवा के उसको आपने क्या करना है कि जो फॉर्म आप भेजेंगे और जो फी रेसिपेंट होगा, डॉक्यूमेंट्स जो होंगे उनके साथ आपने पिक्चर्स जो है वो भी एक छोटे से एनवेलप में बंद करके वो भी साथ में रख देनी है। इंश्योर योर फिल नेम रिटर्न ऑन द बैक साइड, तो आपको मैंने बता दिया कि आपका नाम जो है वो बैक साइड पे लिखा होना चाहिए। प्लीज रीड द फॉर्म केयरफुली एंड फिल ऑल द कॉलम्स इन ब्लॉक लेटर्स। ब्लॉक लेटर का मतलब यह है कि आपने कैपिटल ABC के अंदर इसको फिल करना है, स्मॉल के अंदर आप लोग फिल नहीं करेंगे। विद ब्लू और ब्लैक पेन, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे आपके सामने ब्लू पेन से कर रहा हूँ, तो आप लोगों ने भी ब्लू या ब्लैक पेन जो है उसको यूज़ करने की कोशिश करें कि आपने जो है यहाँ पे बॉल पॉइंट यूज़ करें, ठीक है। जो बॉल पॉइंट होता है वो यूज़ करें। वो जो जेल पेन होता है या फिर जो क्या कहते हैं पॉइंटर होता है, उसकी इंक स्प्रेड बहुत ज़्यादा होती है। खुदा ना खास्ता आप जिस पेज के ऊपर प्रिंट करा के आते हैं वो कहीं ऐसा पेज, कमज़ोर पेज ना हो ताकि उसकी इंक जो है वो पीछे निकल सके। तो उसके बाद हमारे पास आगे है कि ऑनलाइन फॉर्म्स आर मैंडेटरी टू बी फिल्ड एट द फॉलोइंग URL। अब यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी की जो URL है वो गिवन है। आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन अप्लाई भी करनी है। आपने दोनों तरीके से फॉर्म जो है वो यूनिवर्सिटी को भिजवाने हैं, ऑनलाइन भी और मैनुअली भी। तो मैनुअल का तरीका इस वीडियो में आप सीखेंगे और जो ऑनलाइन है वो अगली वीडियो में ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूं, आप वो देख सकते हैं। तो अब अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमारे पास लिखी हुई है। तो नेम ऑफ द एप्लीकेंट मींस जो स्टूडेंट है, जो कैंडिडेट है, जो अप्लाई करना चाहता है, वो क्या करेगा, यहाँ पे अपना नाम लिखेगा ब्लॉक लेटर्स के अंदर। जैसे मेरा नाम इमरान है तो मैं IMRAN ब्लॉक लेटर्स में इस तरह लिख दूंगा, ठीक है। आपने फुल नेम अपना लिख लेना है। उसके बाद आपके फादर नेम को आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। फादर नेम आपका क्या है वो आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। जो भी है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, जैसे मेरी है लाइक 1 मई 1993, तो मैं यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख दूंगा। एज, अप्रॉक्सीमेट एज लिखें, 18 के है तो 18 लिखे, 17 है तो 17 है। मंथ वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप अप्रॉक्सीमेट लिखें। 17 है तो 17 लिखें, 18 है तो फिर आप 18 है, 19 है तो फिर 19 लिख दें। उसके बाद आप मेल हैं या फिर फीमेल हैं, जो अगर मेल है तो आप यहाँ पे टिक करेंगे, फीमेल है तो आप यहाँ पे टिक करेंगे। नेशनैलिटी, अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, पाकिस्तानी,
ठीक है, ये भी आपका कैपिटल लेटर में इस तरह होना चाहिए, पाकिस्तानी। उसके बाद रिलीजन आपका कौन सा है, जो भी आपका रिलीजन है वो यहाँ पे लिखेंगे। जैसे मेरा रिलीजन इस्लाम है, तो आपने यहाँ पे जो आपका रिलीजन है वो आपने लिख देना है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल कैंडिडेट, अब आप एज अ स्टूडेंट जो आप अप्लाई कर रहे हैं MBBS या BDS के लिए, तो आपका जो डोमिसाइल है वो आपने यहाँ पे उस डिस्ट्रिक्ट का जो नेम है वो यहाँ पे लिख देना है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ पीयर सी कैंडिडेट, अब पीयर सी जो आपका जो रेजिडेंट सर्टिफिकेट होता है, तो वो कैंडिडेट का उसका भी आप लोगों ने यहाँ पे जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसका नेम आप लोग यहाँ पे लिखेंगे। डिस्ट्रिक्ट ऑफ पीयर सी फादर या मदर, अब यहाँ पे अगर आपके फादर अलाइव्ड हैं तो आपने ये बताना है कि आपके फादर का पीयर सी कौन से डिस्ट्रिक्ट का है, तो उस डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे आप नेम लिखेंगे, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल ऑफ फादर आर मदर, तो वो आपके फादर के डोमिसाइल की बात कर रहे हैं। पहले PRC जो रेजिडेंस सर्टिफिकेट होता है वो आप उसका डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, और फिर यहाँ पे डोमिसाइल जिसका है जिस डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ पे नाम लिखेंगे। CNIC आर बे फॉर्म नंबर ऑफ कैंडिडेट, अब यहाँ पे स्टूडेंट अपना कैंडिडेट जो है नंबर लिखेगा, और कैंडिडेट जो अपना CNIC नंबर लिखेगा या बे फॉर्म नंबर लिखेगा इफ CNIC इज नॉट अवेलेबल। अगर CNIC है तो आप यहाँ पे जो भी आपका CNIC है वो आप यहाँ पे डैशेस लगा के लिख लेना, ठीक है। और अगर आपका CNIC नहीं बना हुआ, अगर आप बिलो 18 है, तो आपने अपना बे फॉर्म नंबर जो है वो यहाँ पे लिखना है। डेट ऑफ इशुएंस ऑफ CNIC, अगर आपका CNIC आपको इश्यू हो चुका है, अगर आप 18+ हैं, तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे वो डेट देख लेना है अपने शनाख्ती कार्ड को, वहाँ पे डेट ऑफ इशुएंस जो है वो लिखा होता है। अगर आपने नहीं बनवाया तो आपने क्या करना है, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर दे, NA का मतलब कि नॉट एप्लीकेबल, आपने अभी तक नहीं बनाया। या आप जो है तो इसके अंदर बे फॉर्म नंबर भी ऐड कर सकते हैं, जो बे फॉर्म की डेट, बे फॉर्म भी किस डेट को आपको इशू हुई है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ इशुएंस ऑफ CNIC मांग रहे हैं, तो CNIC अगर आपका नहीं बना हुआ तो आप कहाँ से देंगे, आप नॉट एप्लीकेबल भी यहाँ पे लिख सकते हैं। कैंडिडेट ईमेल, आपकी जो भी ईमेल ID है, ठीक है, तो आपने वो ईमेल ID जो है वो यहाँ पे लिख देना है, लाइक imi@736gmail.com, जो भी आपका है आप लिखेंगे। फ़ोन नंबर, अगर आपके घर पे लैंडलाइन का कोई PTCL नंबर वगैरह लगा हुआ है तो आप लिखें यहाँ पे, अगर नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ दें। मोबाइल नंबर आप वो लिखें जिसके ऊपर आपका WhatsApp भी है, ठीक है, और वो नंबर लिखें जो कि चल रहा हो, ठीक है। अगर आपको यूनिवर्सिटी कोई मैसेज करती है तो वो आपको रिसीव हो सके, तो आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर, एक्टिव मोबाइल नंबर जो भी आपका है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास MD-CAT का रोल नंबर, तो ये जो आपने अभी रीटेक दिया है, MD-CAT रीटेक हुआ, तो आपने उसका यहाँ पे क्या लिखना है, रोल नंबर इंटर कर देना है, लिख देना है, सॉरी। टेस्ट सेंटर, आपने कौन से टेस्ट सेंटर में टेस्ट दिया था, तो वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। MD-CAT ऑब्टेन्ड स्कोर, अब आपके कितने मार्क्स थे, लाइक आपके 175 मार्क्स हैं तो आप 175 लिखें। अगर आपके 180 हैं, 190 जो भी है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। अब यहाँ पे नेम ऑफ एग्जामिनेशन में बच्चे पूछते हैं कि सर ये सीट नंबर क्या होता है, तो सीट नंबर, यहाँ पे सीट नंबर का मतलब है कि आपका रोल नंबर, ठीक है, जो आपका रोल नंबर है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। लाइक आपका मैट्रिक आपने साइंस के साथ किया या O लेवल किया, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपका जो रोल नंबर है, लाइक 73520, मैं एक यहाँ पे नंबर लिख लेता हूँ कि ये मेरा मैट्रिक का रोल नंबर है। इंटर साइंस A लेवल एज पर IBCC, तो ये पहले जो कॉलम है ये सारी ये मैट्रिक के लिए है, ठीक है। और ये दूसरा जो है ये आपके FSC के लिए है, HSSC जो होती है ना, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का, तो आपने सेकंड ईयर का यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे 10th का आप लोगों ने रोल नंबर लिखना है। पासिंग ईयर, आपने जिस ईयर में आपने पास किया आपने वो लिख देना है यहाँ पे। लाइक अगर आपने 2020 के अंदर पास किया तो आप 2020 लिखें, और ये अगर आपने 2024 में पास किया तो आप 2024 लिखें। नेम ऑफ बोर्ड, आप जिस बोर्ड से थे, लाइक अगर आपने कराची बोर्ड से किया है तो आप यहाँ पे लिख लेते हैं BISE कराची, या जो भी आपके बोर्ड का शॉर्ट फॉर्म है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। इसी तरह ये भी आपने FSC कहाँ से किया, आपने बोर्ड का नाम यहाँ पे लिखना है। टोटल मार्क्स ऑब्टेन आउट ऑफ, अब टोटल मार्क्स लाइक आपके थे 700 आउट ऑफ 1000 या आउट ऑफ 1100, जो भी थे आपने इस तरह डैश लगा के, स्लैश लगा के लिख लेने। यहाँ पे भी आपने लाइक आपने ऑब्टेन किए 1000 मार्क्स आउट ऑफ 1200, या जो भी टोटल आपके मार्क्स हैं वो आपने इस तरह लिख लेने। डिवीजन आपकी क्या बनती है, डिवीजन फर्स्ट डिवीजन बनती है तो आप यहाँ पे फर्स्ट लिखें, अगर सेकंड बनती है तो आप सेकंड लिखें, और स्लैश लगा के आपने ग्रेड लिख लेना है कि आप A+ ग्रेड के अंदर है या फिर B+ के अंदर है या B ग्रेड, जो भी है आपका ग्रेड बनता है आपने यहाँ पे लिख लेना है। सेम गोज फॉर
इंटर साइंस, ठीक है, जो फर्स्ट और सेकंड ईयर है या फिर ए लेवल है, तो वो भी आप यहाँ पे लिखेंगे। और उसके बाद परसेंटेज लाइक आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपके 700 मार्क्स से टोटल आपने लिए, कितने में से 1100 में से आपने इनको डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देना 100 के साथ, तो जो भी आएगा वो यहाँ पे आपकी परसेंटेज है, वो परसेंटेज आप यहाँ पे लिखेंगे। सेम इज़ फॉर द HSSC। अच्छा, उसके बाद अगर हम डाउनवर्ड आते हैं तो डेट ऑफ सबमिशन, आपने जिस डेट को ये फॉर्म सबमिट करवाना है तो वो डेट जो है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लाइक आपने 5 जनवरी को सबमिट किया, 5 जनवरी 2025, जिस दिन आपने ये फॉर्म सबमिट करवाना है। सिग्नेचर ऑफ फादर या फिर गार्डियन, अगर फादर नहीं है तो फिर मदर से करवा लें या बड़े भाई से, जो भी आपका गार्डियन है वो यहाँ पे सिग्नेचर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आके क्या करें, अपना सिग्नेचर कर लें। जैसे मैं यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर रहा हूँ तो आप लोगों ने भी इस तरह अपना सिग्नेचर कर लेना है। और सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट, आप लोगों ने मीन्स आपके फादर ने, सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट मीन्स जो स्टूडेंट है, जो अप्लाई कर रहा है, जिसके नाम पे ये फॉर्म बन रहा है, तो आप एज अ स्टूडेंट यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका सिग्नेचर आ जाएगा। तो ये था हमारे पास इसका फ्रंट पेज, जो फर्स्ट पेज है। अब सेकंड पेज में आएगा नेम ऑफ पर्टिकुलर फादर या गार्डियंस, जो भी आपका फादर है या फिर गार्डियन है उनका नेम जो है वो यहाँ पे आएगा, उनका नेम आएगा यहाँ पे, ठीक है। जो भी आपके फादर का नाम है XYZ वो लिखेंगे। ऑक्यूपेशन, वो करते क्या है, अगर रिटायर्ड हैं तो आप यहाँ पे रिटायर्ड लिख दें, पुलिस में है तो पुलिस मैन लिखें, या जो भी उनकी ऑक्यूपेशन जो काम कर रहे हैं आजकल वो आप यहाँ पे लिखेंगे। डिजिग्नेशन उनकी वहाँ पे क्या है, तो वो आपके फादर से आप पूछेंगे आपकी डेजिग्नेशन क्या है, आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, वो आप यहाँ पे लिख देंगे। लाइक अगर पुलिस में है तो पुलिस में वो SI है या ASI है, या अगर आर्मी में लाइक है कोई तो कौन से रैंक पे, हवलदार है या फिर कैप्टन है, जो भी डेजिग्नेशन उनकी भी यहाँ पे लिखेंगे। डिपार्टमेंट, अगर वो आर्मी का है तो पाकिस्तान आर्मी लिख दें, नेवी का है तो नेवी लिखें, PF का है तो पाकिस्तान एयरफोर्स लिखें, या अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपके फादर टीचर हैं तो यहाँ पे आप सिंपली एजुकेशन लिखें, लेकिन कैपिटल लेटर के अंदर। अच्छा जी, ऑफिस का फ़ोन नंबर अगर है तो वो लिखें, अगर नहीं है तो छोड़ दें। मोबाइल नंबर आपने फादर का लाजमी जो है वो यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फादर या गार्डियन की CNC नंबर, फादर नहीं है तो मदर का CNC नंबर यहाँ पे आ जाएगा, या फिर बड़े भाई का, जो भी आपका गार्डियन है वो यहाँ पे आएगा। तो फादर का CNC आपने यहाँ पे लिखना है विद डैशेस, ठीक है, डैश डाल के आपने फादर का CNC यहाँ पे लिख देना है। ईमेल अगर आपके फादर की है तो आपने ईमेल जो है वो यहाँ पे लिख लेना है। ईमेल आपकी Gmail भी हो सकती है, आपकी क्या कहते हैं याहू पे भी, जो भी अगर ईमेल बनी हुई तो आप लिखेंगे यहाँ पे। प्रेजेंट एड्रेस, आपके फादर इस वक्त कहाँ पे हैं, जो बेसिकली यहाँ पे आपके जो फादर जहाँ पे जॉब कर रहे हैं अगर आप वो लिखेंगे तो वो बेहतर हो जाएगा। तो अदरवाइज़ अपने घर का भी जो प्रेजेंट जहाँ पे आप रह रहे हो वो आपने आप लिख देना है। और फादर का परमानेंट एड्रेस, जो आप बेसिकली जिस जगह के हैं, लाइक आप बेसिकली सिंध के हैं लेकिन रहते आप इस्लामाबाद में है या लाहौर में है, तो लाहौर आपका प्रेजेंट एड्रेस हो जाएगा, और बेसिकली आप कहाँ के हैं, सिंध के, तो आपका यहाँ पे परमानेंट एड्रेस हो जाएगा। अब कॉन्टैक्ट इन इमरजेंसी, इमरजेंसी में आपके किस रिलेटिव वगैरह से अगर कॉन्टैक्ट करना हो यूनिवर्सिटी की, तो वो क्या होगा, नेम ऑफ द पर्सन, उस बंदे का नाम लिखें, और रिलेशनशिप, वो बंदा आपका क्या लगता है, लाइक आप यहाँ पे ब्रदर लिख सकते हो, अंकल लिख सकते हो, आंट लिख सकते हो, ठीक है, जो आप लिखना चाहें कॉन्टैक्ट इमरजेंसी में जिससे हो सके। होम का फ़ोन नंबर अगर है तो वो लिखें, मोबाइल नंबर लिखें, ठीक है, ये कॉमन सी है। एड्रेस, उस बंदे का एड्रेस लिखें कि वो बंदा कहाँ पे रहता है जिससे इमरजेंसी में कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। All the candidates are advised that application form should be filled with due care and options will consider as per merit cum choice basis, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे जो ऑर्डर है, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग डाउन कर लेता हूँ, तो यहाँ पे ऑर्डर लिखा है 14 कॉलेजेस हैं, ठीक है, मेडिकल कॉलेजेस हैं, आपने सीक्वेंस वाइज लिखना है। लाइक एक स्टूडेंट कहता है कि मैं फर्स्ट नंबर पे कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी लिखना चाहता हूँ, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे लिखेगा कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी कराची, ठीक है, आपने इस तरह लिख लेना है। फर्स्ट नंबर पे ये हो जाएगा। सेकंड पे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो लिखना चाहता है तो वो यहाँ पे लिखे इस तरह। थर्ड पे कौन सी प्रेफरेंस रखना चाहते हैं तो वो आपने यहाँ पे प्रेफरेंस वाइज रख देना है, और एडमिशन जो है वो आपको मेरिट बेस के ऊपर ही मिलेगा। अच्छा, उसके बाद क्या है कि फॉर डिसेबल कैंडिडेट, अब ऐसे स्टूडेंट जिनको कोई मजदूरी है, जो डिसेबल हैं, उनके पास सर्टिफिकेट जो है वो भी बना हुआ है, तो अगर आप डिसेबल हैं तो यहाँ पे यस के ऊपर क्लिक करेंगे, अगर नो है तो फिर आप नो के सामने यहाँ पे इस तरह टिक लगा देंगे।
Important note for candidate: all candidates are advised to submit their application form and required documents in an envelope to be considered for open merit, self finance and reciprocal merit कम choice. आप कहते हैं कि जो भी कैंडिडेट अपना फॉर्म भिजवाएंगे तो वो क्लोज्ड एनवेलप के अंदर भिजवाना है, ताकि अगर वो ओपन मेरिट में अप्लाई कर रहे हैं या सेल्फ फाइनेंस या रेसिप्रोकल जिस कैटेगरी में भी आप अप्लाई करेंगे, तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और जो आपकी फ़ी होती है, फ़ी वाउचर जो है, उसके साथ अपने एनवेलप के अंदर इनको जमा कराना है. द वेबसाइट इज़ द ओनली कम्युनिकेशन मीडिया फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन, प्लीज़ रिमेन अपडेटेड. अब जो इनकी वेबसाइट है उसके साथ आपने कंटिन्यूसली अपडेट रहना है, हमारे साथ भी कनेक्टेड रहें, जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आएगी तो हम उसको आपके साथ शेयर करेंगे. फॉर 25 सीट्स एंड शहीद मोहतरमा बिन नज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी कराची, डिवीजन वाइज फ्राम हैदराबाद, मीरपुर खास, शहीद बेनज़ीराबाद, लाड़काना एंड सक्कर. एन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी अवेलेबल ऑन वेबसाइट ऑफ LUMHS. अब जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज है, उसमें 25 सीट्स जो हैं उनके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल होगा. सिग्नेचर ऑफ फादर, मदर, गार्डियन. ठीक है, अगर आपके फादर हैं गार्डियन है तो वो लिखें, मदर है तो वो लिखें, कोई और गार्डियन है तो वो उसका सिग्नेचर यहाँ पे आएगा. ठीक है, उसका आप लोगों ने यहाँ पे सिग्नेचर ले लेना है. सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट, यहाँ पे आपने दोबारा से अपना सिग्नेचर जो है वो करना है. ये जो सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट है, ये स्टूडेंट जो है उसका सिग्नेचर आएगा. तो ये पेज नंबर 2 हो गया. उसके बाद पेज नंबर 3 में आपका नाम आएगा. नेम का मतलब स्टूडेंट नेम आ जाएगा. फादर नेम आ जाएगा. प्रेजेंट एड्रेस जो भी है, टेलीफोन नंबर है तो लिखें, नहीं तो छोड़ दें. मोबाइल नंबर जो है ये लाजमी लिखें. तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये 7 और ये 8. ये 8 एड्रेसेस हैं. तो इन सब को आपने फिल करना है विद प्रेजेंट एड्रेस. ठीक है. अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि ये आपके पास कुछ सेट्स हैं जो कि आपने इसी ऑर्डर से ये सेट बनाने हैं. 2 सेट्स बनाने हैं डॉक्यूमेंट्स के, और इसी ऑर्डर से आप लोगों ने इसको बनाना है. तो इसके अबाउट लास्ट वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी कि ये डॉक्यूमेंट्स आपके कौन कौन से हैं, आप यहाँ से देख भी सकते हैं. किसी डॉक्यूमेंट में मसला है तो अलग मैंने वीडियो इसकी बनाई हुई है जो कि आप देख सकते हैं और वहाँ से अपनी गाइडलाइंस जो ले सकते हैं. मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ कनेक्टेड रहें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.